शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आप सबों को रात का ठंडा ठंडा सलाम। ठंड का काफ़ी असर नज़र आ रहा है। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की 1 2 3। उम्मीद करते हैं कि आपका क्रिसमस अच्छा, बहुत अच्छा, या शायद बहुत अच्छा ना भी गुजरा हो, तो भी हमने क्या करना है? खुदा उनका शुक्र अदा करना है। जो गीत हम गा रहे थे आखिर में, शायद किसी ने गौर किया अल्फाज पर, इससे पहले कि मैं चला जाऊं दुनिया से, कुछ ऐसा कर लें कि जब खुदा के सामने हम पेश हों तो शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। सारा उस गीत का जो थीम था तकरीबन यही था। दुनिया में हर चीज़ जो बनाई जाती है उसका कोई ना कोई कानून बनाया जाता है, कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाती है, उसकी कानून कायदे बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी मुल्क के देखें तो वहाँ पर नज़र आएगा, शहर के अंदर जाएंगे तो उसके अलग नज़र आएंगे, फिर उस इलाके के अंदर आप जाएंगे तो अलग अलग कानून आपको दिखेंगे, और फिर और अंदर चले जाएंगे, किसी घर के अंदर जाएंगे तो फिर भी आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग नज़र आएगा, और वो भी आप जानेंगे या उन्हें वो खुद बताएंगे कि साढ़े कार दे असूल है तो ये असूल है। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो शख्सी तौर पर देखें तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों के अपने ही कुछ तौर तरीके होते हैं, जो कि कभी कभी बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। सो ये वो हकीकत है जिससे हम बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसी तौर पर जब हम मसीही ज़िंदगी की बात करें, मसीही ख़ानदान की बात करें, तो उसके भी कानून होने चाहिए, तो ही ज़िंदगी या एक रास्तबाजी का जो ख़ानदान है जिसके अंदर रास्तबाजी कायम रहती है, तो अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। किसी चीज़ के लिए कोई कानून हो तो वो उस दायरे में रहकर ही काम करेगी। अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो जगह जगह पर हमें सिग्नल नज़र आते हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको वो रोकना चाहते हैं, आपको देर करवाना चाहते हैं, इसलिए बल्कि आप महफूज रहें, दूसरे आपकी वजह से महफूज रहें, और जो लोग उनको मानते हैं वो मुबारक हैं, कानूनी तौर पर भी, खुदा की नज़र में भी। और कभी कभी लोग उनकी खिलाफ वर्जियाँ करते भी हमें नज़र आते हैं। इसी तौर से मसीही ज़िंदगी के अंदर भी हमें ऐसे ख़ानदान नज़र आते हैं जो कभी कभी तो बड़े अच्छे में नज़र आ रहे होते हैं, कानून कायदे के अंदर होते हैं, और कभी कभी जब उन्हें लगता है कि अब कुछ मामला हाथ से निकल रहा है तो फिर उस कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। कुछ ही देर के बाद हम एक नए साल में कदम रखने जा रहे हैं। 2024 की अगर बात करें तो आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनकी उम्मीद हमने खो दी थी, अब इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। हम इंतज़ार में थे, शायद आज खबर आ जाए, कल आ जाए, लेकिन वो स्टिल अभी तक हमारे साथ ही हैं। हालेलुया। कोई एक हाथ दिखाएगा, कोई किसी एक को जानता हो ऐसे को? और भी होंगे तो खुदा हम सबको बरकत दे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे 2024 के अंदर ही जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जिनको कभी हमने सोचा भी नहीं था, और फिर सडनली एक न्यूज़ सुनने में आई, फ़ोन के जरिए कहीं से खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और बड़े हमें शौक़ लगा, ये कैसे मुमकिन है, मतलब किस तरह से एकदम से, वो तो ठीक ठाक था। बहुत सारी एकदम से वो कहानी चलना शुरू हो जाती है, और फिर लोग अपने अपने तजर्बात को भी बयान करते हैं। सो ये ज़िंदगी की वो हकीकत है जिससे हम आँख बंद कर ले तो हालात बेहतर नहीं होते, हालात उसी तरह चलते रहेंगे। हमें अपनी आँखों को दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी खोल के रखना है, और जब हम उन आँखों को खुली रखेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम
हमारी जो राह है वो दुरुस्त सिमत पे है या नहीं है। हम कानून को तोड़ तो नहीं रहे, हम खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे। और जब वो हमारी आँखें ही अगर बंद होंगी तो फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आज हम 10 रेफरेंस देखेंगे खुदा के कलाम में से, और वो 10 के 10 ही कानून होंगे, लॉ होगा आपके लिए। अगर आप उनमें से शायद कुछ के लिए वो रिकॉलिंग के लिए तौर पर हो सकता है, और कुछ के लिए वो नए भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी कानून आपको लगे कि मुझे 2025 में मैं शख्सी तौर पर अब इस लॉ के साथ चलूँगा, इस कानून के साथ चलूँगा, उसे लिख लीजिएगा, कम से कम ज़हन नशीन कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर औक़ात हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर करते हैं, और कभी कभी वो चीज़ें भी जो हमें बड़े अच्छे तौर पर संभाली होती, इतनी संभाल दी जाती हैं, जब वक्त पड़ता है तो हमें याद भी नहीं आती कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन जो चीज़ हम आपकी दीवार पर होगी, एक ख़ास मकाम पर होगी, आते जाते आपको क्या रहेगी, उसकी खबर रहेगी। 2024 उसके एंड पर हैं हम, और 2025 कुछ ही देर के बाद हम उस 2025 में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम जब यहाँ से अपने घरों को जाएं तो कोई ना कोई कानून साजी हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम होने वाली हो, कोई ना कोई पहलू ज़रूर हम ले। अगर 10 बातें आपको बताई जाती हैं तो उसमें से 2 बातें तो मेरे ख़ानदान के लिए हों, मेरी ज़िंदगी के लिए हों, ताकि वो 2 बातें 2025 में जड़ पकड़ने वाली हों। और मेरा ईमान है कि अगर आप उन 10 कानून में से कोई एक भी अगर आप उसे थाम लेते हैं मजबूत ईमान के साथ, तो फिर वो जो 9 रह जाएंगे खुदा उनको भी आपके लिए तैयार कर देगा, आप उन्हें भी थाम लेंगे। 10 को ना थामिएगा। जो भी आपको लगे कि ये कानून मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, उसे ज़रूर याद कीजिए, नोट कीजिए, एक दूसरे को दोहरा दीजिएगा। एक तरफ दूसरी की तरफ देख के बता सकते हैं कि ये कानून हमारे घर में इसकी कमी है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और ये कानून जब हम घर पे लागू कर देंगे तो फिर वहाँ पर जो इब्लीस हर रोज़ लड़ाता है, हमें धमकाता है, डराता है, गिराता है, वो वहाँ से वो भाग जाएगा। क्योंकि आप एक लॉ के अंदर चलना शुरू कर देंगे, कानून के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर वहाँ पर इब्लीस नहीं ठहर पाएगा। पहला जो असूल हमने ख़ानदानी तौर पर याद रखना है, ईमान है कि हम इस पे काम भी करते हैं। कभी कभी छूट हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, तो भी खुदा हमें मुआफ़ करता है। पहला असूल हमें ख़ानदानी तौर पर जो अपनाना है वो असूल है सच बोलना है। हम कभी कभी अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं, दूसरों से तो बहुत दूर की बात, हम कभी कभी अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं। और पहला असूल जो हमें ख़ानदानी तौर पर याद रखना है एक मसीही होते हुए, वो ये कानून है कि हमें हर बात में सच बोलना है। और यही कलाम का फैसला है, हाँ की जगह ना की जगह ना। ये बड़ा दलेराना फैसला खुदा का कलाम से तवक्को करता है करने के लिए। खड़े हो जाएं, अगर आप राइट पर हैं तो खड़े हो जाएं, रॉन्ग पर है तो माफ़ी मांगे। ये आम शख्स नहीं ऐसा कर पाता, वो ऐसे हालात पे कभी कभी उसे छुपाने के लिए, ये बड़ी मशहूर कहावत है, एक चूड़ी छुपान ली। कई दफ़ा ऐसे हालात का हमें सामना करना पड़ता है, और फिर ख्याल आता है 50 झूठ तो पहले तो एक ही सच बोल देते। सो पहला कानून, पहला लॉ, हमें सच बोलना है। उसके लिए शायद हमें कभी भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़े, घबराइए नहीं, आप सच पर होंगे, खुदा हमारा मददगार होगा। इमसाल की किताब 12वें बाब की 22वीं आयत बयान करती है, झूठे लबों से खुदा उनको नफरत है। अगर एक ख़ानदान की बुनियाद ही झूठ पर है तो खुदा तो उन लबों से ही नफरत करता है। कैसे वो घराना 2025 में बरकत पाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा? खुदा को ऐसे लबों से नफरत है जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को झूठ पर आमादा करते हैं। कुछ लोग हमें दिखते हैं जो कहते हैं बस दुनियादारी भी फिर चलानी पैंदी है। वो इस तरह के पर्दे डालकर कभी कभी अपने हालात को तो बेहतर कर लेते हैं, लेकिन वही झूठ लगातार उनकी ज़िंदगी में फिर जड़ पकड़ता चला जाता है। फिर इतनी आदत सी हो जाती है उनको, उन्हें लगता ही नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो पहला असूल, कानून अपने लिए चुने, पे ख़ानदान के लिए सच बोले। ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तेरे रूह से सब कुछ हो जाएगा। पहला कानून हमने
सच बोलना है, इसलिए कि हम कहीं खुदा की नज़र में बुरे न ठहरें, खुदा हमसे नफरत ना करे, बल्कि हम सच बोलने वाले हों। और आगे लिखा है, कलाम में लिखा है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी है। जो सच बोलते हैं खुदा को उनसे खुशी है, उन खानदानों से, उन जिंदगियों से खुदा को खुशी है जो सच पर कायम रहते हैं। दूसरा असूल हम देखते हैं, हमेशा खुदा उनको मुबारक कहे। बहुत सारे घराने हमें दिखते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नाशुक्री जैसी बातें करेंगे। साढ़े को तैयार नहीं है, फलां ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा, बहुत सारी बातें होंगी उनके लिए नाशुक्री की, लेकिन शुक्रगुजारी की लातदाद बातें होंगी, लेकिन उनका एक भी हम जिक्र नहीं करते। तो दूसरा असूल क्या है, हमने खुदावंद को मुबारक कहना है उस बात के लिए भी जो बात हमारे हक में नहीं बेहतर थी, वो भी हो गई। उस बात के लिए भी हमने खुदा को क्या कहना है, खुदावंद तू मुबारक है। अगर मैं ना कहूं मुबारक खुदा को, तो खुदा को कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने से मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरे खानदान को बहुत फर्क पड़ेगा। खुदा जानता है हमारे हालात को, हमारी कमी घाटियों को भी जानता है, उन चीज़ों को भी जानता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन खुदा की नज़र उस पर रहती है कि जो हमारे पास उसने इतना कुछ दे रखा है, जब उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते तो खुदा को कहीं ना कहीं दुख भी होता है। खुदा यीशु मसीह जब हैकल में थे तो उसने देख रहे थे, उस बेवा की 2 दमड़ियों को देखा, उन्होंने उनके सारे बड़े बड़े हदीजात को भी देखा, लेकिन जिक्र उन्होंने उन्हीं का किया। खुदा देख रहा है, खुदा जानता है। सो दूसरा असूल हमने ये ख़ानदानी तौर पर अपनाना है कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है हर एक बात के लिए, बातें छोटी हों बड़ी हों, खुशी को शादमानी को, यहाँ तक कि किसी बात पे हमें दुख पहुँचे, हमने उसके लिए भी क्या करना है, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू जो कुछ करता है वो उसी में मेरी भलाई है, इसी में मेरे लिए ज़िंदगी है, इसलिए इसी में मेरी कामयाबी और सरफराजी है। और यकीनन जो लोग खुदा पर इन्हिसार करना सीख जाते हैं, फिर वो हर एक बात पे क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। पौलुस और सिलास को देखें, कैद खाना में है, उसके बावजूद वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुदा की तमजीद कर रहे हैं। सो ख़ानदानी तौर पर हमें दूसरे असूल को अपनाना है कि हमने खुदा का शुक्र अदा करते ही रहना है। खाने से पहले खुदा के लिए दुआ करनी है, खुदावंद तेरा शुक्र इस खुराक के लिए जो तूने हमें ख़ानदानी तौर पर मुहैया की है, इस पर तेरी बरकत चाहते हैं, ये खुराक मेरे बच्चों के लिए सेहत का ज़ामिन हो। और जब इस तरह से दुआएं करते हैं बार बार घर के अंदर, तो फिर वो घर बरकत पाना शुरू हो जाते हैं, उस घर के अंदर रहने वाले लोग बरकत पाना शुरू हो जाते हैं। जब बार बार वहाँ पर खुदा का नाम लेते हैं तो फिर इब्लीस किते कोने 'च बह जाता है, फिर जो कोने 'ਚ उन्हें जगह नहीं मिलती, फिर घरों बाहर हो जाता है। तो ਜਦੋਂ हर पासे ਉਹਦਾ राज होवे तो फिर आप देखें छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, ज़रा ज़रा सी बातों के वसीला से हम देखें इतनी सी बात होती है और कितना बड़ा मसला बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका राज है इब्लीस का। लेकिन अगर खुदा वहाँ पर होगा, खुदा की इज़्ज़त वहाँ पर होगी, तो फिर आप देखेंगे बड़ी बड़ी बातें भी आपको छोटी लगेगी। कोई नहीं, खुदा बेहतर करेगा, खुदा ने पीछे में संभाला, खुदा आगे भी हमें संभालेगा। तो दूसरा असूल है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है, खुद भी करनी है और बच्चों को भी इसी बात के लिए हमें तैयार और आमादा करना है कि बेटा कोई बात नहीं है तो भी हमने खुदा का शुक्र अदा करना है। एक वक्त था हमारे पास ये भी नहीं था, मिसालें थे, जब ये आप बताएंगे कि चीज़ें तब नहीं थे, हम इनके लिए बड़े फिक्रमंद थे, फिर खुदा ने किया और हमें वो सारी चीज़ें मुहैया कर दी। खुदा हम तेरा शुक्र हो, ऑटोमेटिकली वो फिर आपके दिल से शुक्रगुजारी की दुआ निकलेगी। तो दूसरा असूल है, हमें हर एक बात में खुदाम की शुक्रगुजारी करनी। ज़बूर 34 से पहली 3 आयत पढ़े तो वहाँ पर दर्ज है, मैं हर वक्त खुदाम को मुबारक कहूँगा, हर वक्त, दुख में सुख में खुशी में गमी में, हर वक्त मैं क्या करूँगा, खुदाम को मुबारक कहूँगा। ये हर ख़ानदान के लिए, हर जिंदगी के लिए जो खुदा के कलाम को सुन रही है। और आगे लिखा है, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी, गिले शिकवे नहीं, नाशुक्री नहीं, बल्कि उसकी सताइश मेरी ज़ुबान पर रहेगी। और जब मेरी ज़ुबान पर होगी तो फिर लोग सुनेंगे कि ये शख्स, ये ख़ानदान खुदा की सताइश करने वाला ख़ानदान है,
ये ईमानदार ख़ानदान है। तो दूसरा असूल है हमें खुदा को हर वक्त मुबारक कहना है, उसकी सताइश करनी है, उसकी मदद सराई करनी है। अपने होठों से, अपने कामों के ज़रिया से हम उसकी क्या करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। तीसरा असूल जो हमें अपनाना है वो है मुआफ़ी का असूल। और ये सारे असूल कहीं ना कहीं देखें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर बार बार हमें दिखेंगे। तीसरा असूल है हमें मुआफ़ करना है। गलतियाँ सभी करते हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई पकड़ा जाता कोई नहीं पकड़ा जाता, गलतियाँ सभी करते हैं। लेकिन क्या ही भला हो, क्या ही अच्छा हो अगर हम उन गलतियों को भी मुआफ़ करना शुरू कर दें, उन लापरवाहियों को छोड़ना शुरू कर दें, तो एक वक्त आएगा हमारा ख़ानदान एक मिसाली ख़ानदान बन जाएगा। मीका उसके 7वें बाब के 18वें आयत पे लिखा है, तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी मुआफ़ करे और अपनी मेरास की बकिया की खताएं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफ़क़त करना पसंद करता है। अगर खुदा शफ़क़त करना पसंद करता है तो उम्मीद करता है कि उसके लोग भी दूसरों पर क्या करें, शफ़क़त करें, रहम करो, ताकि ये ख़ानदानी तौर पर है, ये शख्सी तौर पर भी है, अपने ऊपर रहम करें। जब हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते तो हम अपने दुश्मनी कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि हम वक्ती तौर पर तो सारी चीज़ों को बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं, और ये दुश्मनी अपने साथ। कलाम में लिखा है जो इंसान को बहुत सारी ऐसी राहें दिखती हैं जो उन्हें सीधी मालूम होती, लेकिन आखिर में क्या है, उनके मौत है। और खुदा हमें मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी देना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसकी हजूर में रहकर उसकी मदद सराई और उसकी बंदगी करें। इफ्सियों उसके 4 बाब की 18वीं आयत बयान करती, क्योंकि उनकी अक्ल तारीख हो गई है और वो उस नदानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की शक्ति के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। जो मुआफ़ नहीं करते खुदा उन्हें खारिज कर देगा। उसके बेटे ने इतना दुख सहा, उसके बावजूद उसने कहा, जिन्होंने दुख दिया उनके लिए भी क्या कहा है, बाप इनको मुआफ़ कर। इतने मुश्किल वक्त में भी उन्होंने कहा क्या है, बाप इनको मुआफ़ कर। और जो नहीं करते उनके दिलों के अंदर तारीखी है। मुआफ़ करना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। वक्त ही ऐसा ना आने दे कि आपको मुआफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप लाख माफ़ियाँ दे दें, आप लाख माफ़ियाँ मांग लें, लेकिन वो बात, उसका असर कभी कभी पूरी ज़िंदगी, उसका ज़ख़म, उसके लबों की, उसके अल्फाजों की जो तासीर होती है वो ज़िंदगी से कभी नहीं मिटती। याद रखिए इस बात को। आप जितनी बार मर्जी उसे मुआफ़ करते, कहें दिल से मुआफ़ किया है, कहीं ना कहीं उसकी चुभन बाकी रहेगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमने पूरे तौर पर उन्हें क्या करना है, मुआफ़ करना है। और जब उन्हें अमली तौर पर जब नहीं करते तो वो ज़ख़म रहेगा, लेकिन जैसे उसे अमली तौर पर अपना लेते हैं कि मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया है, राब्तों को उसी तरह से शुरू कर दे जैसे कभी पहले थे, तो फिर हालात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हमें देखते हैं जो मुआफ़ नहीं करते, ऊपर से मुआफ़ी मांग लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन दिल उनके साफ़ नहीं होते। और यही कलाम कहता है कि इंसान ज़हरी सूरत की तरह नज़र करता है, लेकिन खुदा कहाँ पर निगाह करता है, खुदा दिल पर निगाह करता है। और खुदा चाहता है कि हम जिसको भी मुआफ़ करें, सबको ही करें, लेकिन दिली तौर पर मुआफ़ करें। फिर वो कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर छुपाए ना रखें। और जब हम साफ़ तौर पर मुआफ़ कर देते हैं तो फिर हमारी बात का अंदाज़ बदल जाएगा, हमारी खिदमत का अंदाज़ बदल जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं अंदर छुपा होगी नफ़रत, तो कहीं ना कहीं वो झलक जाएगी, दिख जाएगी। और ना भी दिखे लेकिन खुदा की निगाह वहीं पर है। यहाँ तक कलाम में लिखा, अगर तुझे कुर्बान गाह पर तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे क्या है जी, शिकायत है, तू कुर्बानी वहीं पर छोड़ दे, जा पहले पुरानल सुलह कर ले। क्योंकि खुदा ने ये ख़ानदान हमें दिया है, खुदा ने घर बार दिया है। जिस घर के अंदर आप हो वो खुदा की तरफ से आपको मिला है, और खुदा चाहता है कि उस घर के अंदर मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, एहतराम हो, दूसरों के लिए फ़िक्रमंदी हो, मुआफ़ी हो। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो घर बराए नाम मसीही बाहर तख्ती तो नज़र आएगी, लेकिन राज अंदर किसी और का ही होगा। 5वां सूला में जो नज़र आता है वो यहाँ पर यह है कि हमने दूसरों को तसल्ली देनी है,
बहुत सारे ख़ानदान के अंदर लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है आपके अल्फाजों की, जिन्हें ज़रूरत है आपके सहारे की। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो कभी कभी नाकामियों को उन्हें सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमें ज़रूरत होती है कि हम उनके कंधों पर क्या रखें, हाथ रखें, उन्हें हौसला दें। बेटा कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, खुदा सा बेहतर करेगा। 2025 का साल आपके लिए कामयाबी का साल होगा। उम्मीद रखें खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो हमें संभालेगा। खुदा 2025 के हमें खूब कामयाब करेगा, सरफराज करेगा। हमें ऐसे अल्फाज के साथ ईमान के ऊपर उन्हें खड़ा करना है, तो फिर वो गिरकर भी खड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसी हमने उनकी तसल्ली ना दी, नज़र तो आएंगे वो खड़े हैं, लेकिन असल में क्या होंगे, गिरे हुए होंगे, वो पस्त हुए होंगे। और खुदा चाहता है कि ऐसे लोगों को क्या करें, हम तसल्ली दें, उन्हें हौसला दें, उन्हें बढ़ाएं। पहला तसल्लीकियों उसके 4 बाब की 18वीं आयत बयान करती है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। किन बातों के वसीला से? जो बातें खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। बेशुमार मिसालें हमें खुदा के कलाम में मिलती हैं, बेशुमार मिसालें हमें दुनियावी तौर पर नज़र आती हैं, जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, खुदा के घर की तरफ ला सकते हैं। लेकिन इतना करे कौन? क्योंकि हमारे पास बाज़ औक़ात इन बातों के लिए वक्त ही नहीं होता। हम दुनियावी चीज़ों पर बहुत सारा वक्त खर्च करते हैं, बहुत सारा टाइम खर्च करते हैं, बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हैं, आगे पीछे भागते हैं। लेकिन इसी तौर से खुदा चाहता है कि हम उन्हें रूहानी तौर पर भी उनके लिए फ़िक्रमंद हो, उनकी रूह के लिए भी फ़िक्रमंदी करें और उन्हें तसल्ली दें कि बेटे ये सब कुछ दुनियावी तौर पर तो ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर हमें अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को भी जानना है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, सलामती दी है, सब कुछ उसने दिया है। वो भी हमसे उम्मीद करता है, वो भी हमसे कुछ चाहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो तसल्ली जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से मैं बख्शी, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, जिस तरह दुनिया देती, दुनिया क्या देगी, खौफ, इंज कर ला, फलां फलां फलां, कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। वो इत्मीनान जब हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर भी वो इत्मीनान आना शुरू होगा। और जब इत्मीनान आ जाएगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2024 गुजर गया कि 2025 भी गुजर गया। और जब अब ऐसा नहीं होगा खुदा का इत्मीनान, तो फिर हम हर दिन परेशान ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए अपने उन दुखों को बयान करेंगे। 7वां असूल, एक दूसरे को हमने संभालना है, सहारा देना है। इमाल की किताब 20वें बाब की 35वीं आयत हमें सिखाती है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि किस तरह से मेहनत करके कमज़ोरों को संभालो। खुदा ना करे ख़ानदान के अंदर कोई बीमार पड़ जाता है, बहुत सारे लोग हैं उस वक्त पीछे हट जाते हैं, तो दूसरी तक तो ठीक रहता है, काम हेलो हाय चलती रहती है, लेकिन जैसे ही बीमारी आती है लोग ऐसा ऐसा पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। कलाम कहता है कि मेहनत कर और उसे क्या कर, संभाल। आज आप उसे संभालेंगे, कल कोई आपको भी संभालने के लिए खुदा खड़ा करेगा। कलाम कहता है कि उसे संभाल, उसे ज़रूरत है आपकी। खुदा ने इसीलिए आपको एक ख़ानदान की सूरत में इकट्ठा किया है, इकट्ठा रखा है। सो 7वां जो असूल है वो असूल है कि हमने एक दूसरे को संभालना है, सहारा देना है, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करनी है और उसे संभालना है, उसे साथ लेकर चलना है। 8वां असूल हमें जो खुदा के कलाम से नज़र आता है वो ये है कि ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम जिस हमारा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से, कुछ ना कुछ लोग ज़रूर उसमें होते हैं जिनकी नज़र हमारे ऊपर होगी, आपके ऊपर होगी, आपकी जेब पर होगी, आपकी मुट्ठी पर होगी, और वो हमेशा इस बात का तकाज़ा करते हैं, कहीं ना कहीं वो खुलेआम बयान करते हैं और कहीं ना कहीं वो खामोशी से उम्मीद करके बैठे होते हैं कि फ़लाँ की तरफ से ही मुझे हेल्प हो सके। हमने ऐसे ख़ानदानों से मुंह नहीं मोड़ना। बहुत सारी वजूहात होंगी ना देने की, लेकिन एक ही वजह है देने की, वो ये है कि खुदा का हुक्म है। असिस्ना उसके 15वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और चूँकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे। शायद आज मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, इससे पहले शायद मेरे पास भी कुछ ना हो। अगर खुदा ने मुझे यहाँ तक खड़ा किया है तो खुदा ने कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे स्पुर्द की होंगी कि अब मुझे दूसरों का भी हाथ पकड़ना है, उन्हें भी संभालना है।
वहां पर लिखा है, चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगाल और मुताजों के लिए अपनी मुट्ठी को खुली रखना। अपनी मुट्ठी को क्या रखना? खुली रखना। जहां तक हो सके उनकी मदद कीजिए, और मदद करने का अंदाज खुदा यीशु मसीह के बताए हुए कानून के मुताबिक हो। जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, वो ज़रूरतमंद भी होते हैं, लेकिन ख़ानदान के दूसरे लोगों के डर और खौफ की वजह से, हालात के खौफ की वजह से वो आगे नहीं आ पाते। खुदा से दुआ करें, खुद से अपनी अक्ल को ना लगाएं, खुदा से मदद मांगे। खुदावंद तू बता, तू मेरी रहनुमाई कर, क्या ये ख़ानदान वाकई ही कमज़ोर है या सिर्फ ये बहाना ही करता है, किसी तरह से बार बार हमसे वो ले। क्योंकि आजमाइश तभी आती है जब आप एक बार, दो बार दे देते, तीन बार दे देते, पलट के वो रिटर्न नहीं होते, फिर वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कलाम कहता है कि तू अपने कंगाल भाइयों से अपनी मुट्ठी को बंद ना कर, खुली रख। जहाँ तक हो सके इतना दो कि उम्मीद ना करो उसे लेने के लिए। ये भी कलाम में लिखा है कि जो शादी के वो कर्ज ला के मुकरदा नहीं, वो दे देता है। लेकिन यहाँ पर हेल्प की बात की जा रही, मदद की बात की जा रही, मोहताज की बात की जा रही, कंगालों की बात की जा रही है, जिनकी आस उम्मीद खुदा ने आप पर रखी हो। खुदा चाहता है कि आपके वसीला से उनका जो चूल्हा वो जले। खुदा ये चाहता है कि आपके वसीला से उनका बच्चा आगे पढ़ने वाला हो। तो अपनी मुट्ठी को उनके लिए बंद ना करिए। खुदा का उस वक्त बनी इसराइल को, और आज इनडायरेक्टली हमें भी ये हुक्म है। मोहताज मुल्क में हैं, मोहताज ख़ानदानों में हैं। सारे ख़ानदान रईस नहीं होते, बहुत सारे ख़ानदानों के अंदर हमें गरीब लोग मोहताज नज़र आते हैं, और हमें उनके लिए क्या करने, अपनी मुट्ठी को खोलना है। नामासूल हमें जो खुदा के कलाम में दिखता है वो ये है कि हमें मेहरबान रहना है, दूसरों पर मेहरबान रहना है। छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया अदा करना हमें वाजिब होना चाहिए, ताकि इन्हीं बातों के वसीला से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हमें शुक्रिया अदा करना सीखना है, करना है, ताकि हम क्या हों, एक दूसरे पर मेहरबान हो। अगर ना किया शुक्रिया, एक बारी तो मिल जाना पानी, दूजी बारी कहना आप ही लै लो। तो वहाँ पर जब हम एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ उसे थैंक यू करेंगे, तो यकीन उससे कहीं ना कहीं देने वाले को, खिदमत करने वाले को खुशी होगी। और ये कलाम का फैसला मत्ती 7वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पानी दे, तो फिर मुझे पहले पानी देना है। मैं चाहता हूँ कोई मेरी खिदमत करे, तो पहले मुझे खिदमत करना है। यीशु ने भी यही कहा कि मैं खिदमत लोग खिदमत करवाना पसंद करते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आ जाती, ना चाहते हुए हमें शेयर करनी पड़ती, ताकि कहीं ना कहीं आप भी जागे, आप इन बातों से बाखबर रहें कि किस तरह से एक अच्छा खासा नौजवान जो बेहतरीन सेहत का हामिल है, और कभी कभी उससे बड़ा जो बुजुर्ग है वो अम्ब्रेला लेकर उसके साथ साथ चल रहा है। बड़ा दुख होता है इस बात से। वो खिदमत करना चाहते नहीं, बल्कि खिदमत लेना चाहते। और खुदा यीशु मसीह ने ये सिखाया कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया हूँ। और हम चाहते हैं कि हम खिदमत करें, ताकि एक वक्त आए खुदा भी हमारे लिए खिदमत गुजारों को तैयार करेगा। वक्त पर आएंगे और हमारे लिए वो सारी चीज़ें मुहैया करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम लोगों के साथ करना शुरू कर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को मुआफ़ करते हैं, कलाम के मुताबिक बार बार मुआफ़ करते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आता। तो भी हमने क्या करना है, हमें उसे मुआफ़ करते ही चले जाना है। वो क्या सोचता है, उसका इरादा आगे क्या है, उसके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसे दिल से मुआफ़ करें, ताकि खुदा भी हमारे कसूरों को क्या करे, मुआफ़ करे। जब हम उसे मुआफ़ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमें मुआफ़ नहीं करेगा। 10वां और आखिरी असूल, आपस में दिलो जान से मोहब्बत रखो। ये ख़ासकर मियाँ बीवी के लिए बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही कठिन ये रिश्ता है। किसी ने किसी को फ़ोन करके कहा, भाई साहब मैनू गल तो दसो, मेरी बीवी बड़ी दुआ कर दी है, बड़ी दुआ कर दी,
सुबह उठ के दुआ, शामी फिर दुआ, तो लड़दी भी बढ़ावे। ने पूछा किन्नी साल हो गए ने शादी नूं? उन्हें कहा जी 50 साल हो गए ने। अगों ने भाई साहब ने जवाब दिता, हुण पिछे रह की गया जी, दुआ ते भी पूरा जोर और लड़ाई झगड़े पे भी पूरा जोर। ये कैसी मसीहत है, ये कैसा दो तरह का चाल है। कलाम में लिखा कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ये कैसा मतलब ये चश्मा है जो दो तरह का पानी देता है। और यहाँ पर लिखा है कि आपस में दिलो जान से मोहब्बत रखो। और जब मोहब्बत की बात करेंगे तो ये सारे 10 असूलों से ऊपर मोहब्बत आपको दिखेगी। और जहाँ पर मोहब्बत आ जाती है वहाँ पर सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। मुआफ़ी भी आप ही आ जाएगी, खिदमत गुजारी भी आप आ जाएगी, परहेजगारी भी आप आंदी जाएगी, क्योंकि मोहब्बत को अफजल कहा गया है। और कलाम में लिखा है पहले पत्रस की पहले बाब की 22 आयत बयान करती है, चूँकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की मोहब्बत बेरिया पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत रखो, बहुत मोहब्बत रखो। पतरस उस वक्त कलीसिया को कह रहे हैं कि आपने जान लिया मसीह की मोहब्बत को क्या है, अब क्या करो, आपस के अंदर, ख़ानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर क्या रखो, मोहब्बत रखो। क्योंकि मोहब्बत जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत सारी बातों पर क्या कर दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। और जहाँ पर मोहब्बत नहीं होती फिर छोटी छोटी गल्लां नूं किधर जाके उनको बयान किया जाता है। खुदा को इन बातों से कोई खुशी नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये 10 कानून, ये 10 वो बातें हैं जो खुदा के कलाम में से ली गई हैं। कोई भी एक भी बात अगर आपने चुन ली है तो खुदा का शुक्र हो। और अभी तक आप कह रहे हैं कि नहीं, तो याद रखें 2025 शुरू होने जा रहा है। हम 2024 से क्या लेकर 2025 में जाएंगे। वही ख्यालात, वही सोचें, वही इरादे, वही मंसूबे, उन सारी बातों को एक तरफ रखें और खुदा के मंसूबे को अपने लिए चुनें, खुदा की मर्ज़ी को अपने लिए मांगे, खुदा के कलाम को अपने लिए मांगे कि खुदा मैं चाहता हूँ कि 2025 में मैं इस चीज़ को लेकर दाखिल हूँ, ताकि खुदा बाप मुझे, मेरा ईमान है कि तू मुझे इस कानून के वसीला से मुझे बरकत देगा, मेरे घराने को बरकत देगा। और यकीनन जब हम ईमान के साथ खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें ठेरों ठेर बरकत से माला माल करेगा। आइए अपनी आँखों को बंद करें। तमाम